हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कि बैठे हुए बुद्ध, जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं। तो जैसे कि गुप्त जो हैं वो खड़े हुए बुद्ध कहाँ से प्राप्त हैं, या सुल्तानगंज वाले बुद्ध किस धातु में निर्मित हैं, या जैसे गुप्त जी का हेड कहाँ से प्राप्त है ना। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं, ये कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहले जानें कि बुद्ध जी जो हैं वो पढ़ने कौन कौन से हैं और कहाँ से पढ़ने हैं। फिर ये जो अपना टॉपिक रहेगा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक चीज़ ये देखेंगे कि मुख्यतया जो रहते हैं, एक रहेगा कुषाण काल, और एक पढ़ना हमको रहेगा गुप्त काल। कुषाण काल और एक रहेगा गुप्त काल। ये दो वंश पढ़ने रहेंगे, जो गौतम बुद्ध जी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से भारी मात्रा में पूछता है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे जो कुषाण काल रहता है, तो ये क्या रहेगा, कुजुल कटफिसेस इसके जो शासक रहेंगे, कुजुल कटफिसेस, और इनके उत्तराधिकारी रहेंगे बिंब कटफिसेस। यहाँ पे जो शक्तिशाली शासक हुए हैं, शक्तिशाली शासक, वो देखे रहेंगे कनिष्क। शक्तिशाली शासक रहेंगे कनिष्क, और कनिष्क की जो राजधानी रहती है वो रहेगी पुरुषपुर, पेशावर में। पुरुषपुर जो कि पड़ेगा पेशावर में। तो ये चीज़ देखें, इतना ये पहला विदेशी राजवंश रहता है कुषाण काल। तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये जो प्रथम विदेशी राजवंश रहा कुषाण काल, तो इसके संस्थापक शासक हो गए शक्तिशाली शासक हो गए। फिर मुख्यतया रहते हैं इसके क्षेत्र, तो हमको इसके क्षेत्र ही पढ़ने हैं। तो इसके क्षेत्र जो रहेंगे वो दो भागों में विभक्त रहेंगे मुख्यतया। वैसे अमरावती भी रहेगा, लेकिन हमको आज यहाँ पे सिर्फ गांधार क्षेत्र, जो कि भारत में पश्चिमोत्तर, वैसे अफगानिस्तान पड़ेगा, और दूसरा रहेगा मथुरा क्षेत्र, मथुरा। तो ये दो क्षेत्र हमको पढ़ने रहेंगे। अब देखें, गांधार किस लिए पूछा जाएगा, तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है सिर्फ उसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। मथुरा और गांधार दोनों में बहुत जो है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर अगर मूर्तिकला की जहाँ पे बात हुई तो कुषाण कालीन ये केंद्र जरूर पूछे जाते हैं। फिलहाल इनकी चर्चा बाद में कर लेंगे। पहले देखें, गांधार से एक रहता है हेड ऑफ बुद्धा, जो कि पूछा जाता है कि कितने पीरियड का है, सती पूछी जाएगी। प्राप्त स्थान कहाँ से है ये पूछा जाएगा। वर्तमान संग्रह क्या है ये पूछा जाएगा, और इसकी विशेषताएं क्या है ये पूछा जाएगा। तो हेड ऑफ बुद्धा एक हमको पढ़ना रहेगा, जो कि गांधार से प्राप्त है, जिसे बुद्ध शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो एक हो गया ये भी। अब दूसरा देखें, नेक्स्ट अपना केंद्र रहेगा मथुरा। तो मथुरा से हमको दो शिल्प पढ़ने हैं। एक रहेगा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, एक बुद्ध की खड़ी प्रतिमा रहेगी, ये बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा रहेगी, और एक रहेगी बुद्ध की बैठी प्रतिमा, बुद्ध की बैठी प्रतिमा। तो एक दो प्रतिमाएं यहाँ से हो गई बुद्ध जी की, मथुरा से ये बुद्ध जी की दो प्रतिमाएं हो गई। तो अभी तक हमारे पास कुषाण काल से 3 बुद्ध जी हो गए। एक हेड ऑफ बुद्धा हो गए, जो मुख्यतया गांधार है तो गांधार बताएंगे, नहीं गांधार है तब कुषाण काल बताएंगे, क्योंकि कुषाणों द्वारा संरक्षित था ये। दूसरा हमारा क्षेत्र है मथुरा, जिसमें खड़ी प्रतिमा और बैठी प्रतिमा। अगर ये दोनों में से पूछा जाए कोई भी कि गुप्त काल मथुरा कालीन या कुषाण कालीन बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये कहाँ से प्राप्त है, इसकी मुद्रा कैसी है इसमें बुद्ध जी की, इसका माध्यम क्या है, और यह जो बैठी हुई प्रतिमा है कहाँ से प्राप्त है, वर्तमान में कहाँ रखी है, इसकी मुद्रा क्या है, और इसकी विशेषता क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। ये क्वेश्चन हो गए भाई। तो एक बुद्ध जी गांधार वाले और 2 बुद्ध जी यहाँ पे हो गए मथुरा वाले, एक बैठे बुद्ध एक खड़े बुद्ध। ठीक, 2 हो गए यहाँ तक। अब देखें,
अब क्या पढ़ना है, तो ये गांधार शैली में सिर्फ 2 बुद्ध, हमको 3 बुद्ध ये पढ़ने हो गए, 2 मथुरा में और 1 गांधार में। जो मुख्य मुख्य पढ़ना है वो बता रहे हैं यहाँ, सिर्फ मतलब और चीज़ों को नहीं बताया जा रहा, बुद्ध जैसे संबंधित ये चीज़ ध्यान रखें। हिंदू धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म वो चीज़ें नहीं है, सिर्फ बुद्ध जैसे संबंधित। अब रहेगा अपना गुप्त काल, जो दूसरा पीरियड रहेगा, मतलब जहाँ पे दूसरे टाइम पढ़ना है हमको, तो गुप्त काल रहेगा। तो गुप्त काल में देखें कौन से रहेंगे बुद्ध जी, तो गुप्त काल में 2 बुद्ध जी पढ़ने हैं। एक रहेंगे खड़े बुद्ध, खड़े बुद्ध की प्रतिमा, ये बुद्ध प्रतिमा हो गई खड़े बुद्ध जी की, और दूसरी हो गई बैठे बुद्ध जी की प्रतिमा। दूसरी लिख लेंगे यहाँ पे बैठे बुद्ध, ये हो गया बैठे बुद्ध, बैठे बुद्ध। अब देखें मुख्यतया, और एक और पढ़ने हैं यहीं पर, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध। अच्छा, ये क्यों महत्वपूर्ण रहते हैं, तो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध जी जो रहेंगे ये धातु में निर्मित हैं, कांसा और नहीं कांसा तब तांबा वहाँ पे सही होता है। तो सबके बारे में विधिवत बताया जाएगा। आज जो अपने चैप्टर में है, जिनके लिए ये क्लास यहाँ पे चल रही है, तो वो देख लेते हैं कौन है। तो वो रहेंगे बैठे हुए बुद्ध गुप्तकालीन, मतलब कौन से रहेंगे, ये वाले, ये जो रहेंगे यहाँ पे ये वाले, इनके बारे में आज विधिवत बताया जाएगा। तो यहाँ पे समझना क्या है, देखें वहाँ पे जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा बताएं या बैठे हुए बुद्ध कहाँ से प्राप्त थे, तो वहाँ से एक चीज़ साथ में और पूछी जाती है कि गुप्तकालीन बैठे हुए बुद्ध जी के बारे में पूछ रहा है या कुषाणकालीन या मथुरा, ये 2-3 शब्द वहाँ पे जरूर लगे रहेंगे। अगर पूछता है कि मथुरा में जो बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा प्राप्त है वो कहाँ से प्राप्त हुई, या उसकी अन्य विशेषताएं, या वो कहाँ वर्तमान में है, ऐसे करके पूछेंगे। अगर मथुरा नहीं लगाएंगे तब क्या लगाएंगे कि कुषाणकालीन जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, तो मथुरा लगाएं या कुषाण लगाएं हमारे लिए एक बात, ठीक। क्योंकि मथुरा जो क्षेत्र रहा है इसको हम कब पढ़ रहे हैं, किस टाइम का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जब शासन था कुषाण शासकों का, तब की ये प्रतिमाएं। तो अगर पूछ ले हम कि मथुरा की खड़ी प्रतिमा बुद्ध जी की कहाँ से मिली, तब भी वही आंसर रहेगा, और कुषाणकालीन बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, तब भी वही आंसर मिलेगा। मतलब मथुरा कहे या कुषाण कहे हमारा आंसर नहीं बदलेगा, एक ही, मतलब एक बात कह रहा है, मथुरा है तो मथुरा कहेगा, नहीं है तो कुषाण काल कहेगा। अब नेक्स्ट देखें, गुप्त काल पूछेगा कि गुप्तकालीन बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, या गुप्तकालीन बैठे हुए बुद्ध जी कहाँ संग्रहित है, ये चीजें हो गई। या हेड ऑफ बुद्धा जो है वो कहाँ से प्राप्त है, वो किससे संबंधित है, हेड ऑफ बुद्धा जो बुद्ध शीर्ष है वो किससे संबंधित है, तो गांधार शैली से संबंधित है। तो ये चीजें अब देखें यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास 1 बुद्ध जी हो गए गांधार के, 2 बुद्ध जी हो गए मथुरा के, और 3 बुद्ध जी हो गए गुप्त काल के, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सुल्तानगंज से बैठे, एक बैठे बुद्ध, एक खड़े बुद्ध, ये हो गए। अब देखिए इनमें करना क्या है, तो थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर हम एक एक करके सारे करवा देंगे। यहाँ पे देखें जो गांधार शैली है, गांधार शैली, तो गांधार शैली जो रहेगी, अब गांधार शैली का जो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है विदेशी शैलियों से, तो यूनान वगैरह रहेगा वहाँ पे, यूनान हेलेनिस्टिक जो कुछ आ जाता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि वहाँ पे देखें पिछली बार भी पूछी गई थी विशेषताएं, तो गांधार की विशेषताएं याद रखनी है, मथुरा की विशेषताएं याद रखनी है, कुषाण काल की विशेषताएं याद रखनी है, खोज याद रखनी है, क्षेत्र याद रखना है, उसका क्षेत्र कहाँ था, किस दिशा में था, वो चीज़ याद रखनी है। अब देखिए अपना टॉपिक जो रहेगा हेड ऑफ बुद्धा, तो ये प्राप्त स्थान जैसे तक्षशिला रहता है या जो भी चीज़ें इसकी हैं प्रधान है, तो वो इसको पढ़ लेना है, इसको पढ़ के इतना किनारे कर देना है, इसको इतना किनारे कर देना है, और ये सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो रहेगी इसको इतना किनारे कर देना है। तो अपने पास 2-4 प्रतिमाएं अभी भी हैं जिनको हम कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। तो 2 मथुरा में हमने बताई पढ़नी है। मथुरा वाली कौन सी, पहली रहेगी बुद्ध की खड़ी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा, एक ये मथुरा वाली हो गई, और दूसरी हम गुप्त काल में एक निकाल दिए हैं, तो गुप्त काल में 2 बची हैं। तो गुप्त काल में देखें एक रहेगी बुद्ध की बैठी प्रतिमा, बुद्ध की बैठी प्रतिमा या खड़ी प्रतिमा कह लें, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम खड़ी प्रतिमा पढ़ लेंगे या पहले हम बैठी प्रतिमा पढ़ लेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या रहेगा विशेष,
जैसे जब क्रम चलता है, जैसे वंश का चलता है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, पांड्य, कारकोट, पाल, राष्ट्रकूट, चंदेल, चोल, केसरीगंज, सोलंकी, शासक, ये सब चलता रहता है। तो क्रम नेट के एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण रहेगा, उसको आप याद रखेंगे। थोड़ा सा हम क्रम अपने भर के लिए आज लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हर्यक रहेगा, हर्यक, शिशुनाग, शिशुनाग, नंद, नंद, मौर्य, मौर्य, शुंग, शुंग, सातवाहन, सातवाहन, मौर्य, शुंग, सातवाहन, और फिर आ जाएगा कुषाण, और फिर आ जाएगा गुप्त। तो हमको आज गुप्त तक ही पढ़ना है, गुप्त तक ही पढ़ना है। तो इस क्रम से हमको मतलब कोई नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे इनका कोई मतलब है नहीं। लेकिन क्या है कि इसमें हम क्रम इसलिए लिखे हैं कि कुषाण पहले आएंगे या गुप्त पहले आएंगे, इसलिए लिखे हैं। तो कौन से आएंगे पहले? पहले आएंगे कुषाण। कुषाणों का क्षेत्र क्या है? मथुरा, है ना। तो मथुरा पूछे या कुषाण पूछे तो हम तो एक ही आंसर देंगे ना। कुषाणों का क्षेत्र जो है वही तो मथुरा है। तो मथुरा के खड़ी बुद्ध की प्रतिमा पूछे या कुषाणकालीन बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पूछे, हम आंसर तो एक ही देंगे ना। तो बुद्ध जी की जो खड़ी प्रतिमा रहेगी, जो मथुरा से प्राप्त है या कुषाण काल से प्राप्त है, तो ये देखें जो प्राप्त है वो कहाँ से है? सारनाथ से। ये चीज ध्यान रखेंगे, प्राप्त कहाँ है? सारनाथ से। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तब भी सारनाथ है। वर्तमान स्थिति क्या है? तब भी सारनाथ है। अब ये चीज देखो, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। सारनाथ संग्रहालय में रखी है और सारनाथ से प्राप्त है। कौन सी? जो वंश पहले आ गया जहां पे हमको बुद्ध जी पढ़ने, कौन सा? कुषाण। तो कुषाणों की जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा प्राप्त है, यहाँ पे जो बुद्ध की मान लीजिए ये खड़ी प्रतिमा रहेगी, ये खड़ी प्रतिमा प्राप्त है, तो ये जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा रहेगी ये कहाँ है? तो ये स्थिति भी इसकी सारनाथ संग्रहालय में है और प्राप्त स्थान भी सारनाथ है, प्राप्त स्थान भी सारनाथ है। अब देखें गुप्त कालीन बुद्ध की बैठी प्रतिमा कहाँ से मिली है और कहाँ है? तो गुप्त काल की जो बैठी प्रतिमा है उसकी स्थिति कहाँ रखी है और प्राप्त स्थान कहाँ है? प्राप्त स्थान तो प्राप्त भी ये सारनाथ से है और रखी भी ये सारनाथ संग्रहालय में है, सारनाथ संग्रहालय में है। अब कुछ समझ में आया? कहने का मतलब ये है, बस ये चीज हम समझाना चाहते हैं। एक बुद्ध तीर्थ, हेड ऑफ बुद्धा, कुषाणकालीन जो गांधार पीरियड से, उसको आप अलग से पढ़ेंगे। गुप्तकालीन जो सुल्तानगंज से, भागलपुर से, उस टाइप से कहेगा कि प्राप्त है, धातु निर्मित है, किस धातु से निर्मित है, उसको आप अलग से पढ़ेंगे। 4 कंबाइन करके मूर्ति शिल्प पढ़ने हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाणकालीन, गुप्त की बैठी प्रतिमा, और गुप्त की बैठी प्रतिमा कुषाणकालीन, मथुराकालीन। ऐसे याद रखो कि मथुरा की 2, एक बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और दूसरी हो गई बुद्ध की बैठी प्रतिमा। 2 ये हो गई बुद्ध की बैठी प्रतिमा, दोनों हो गई यहाँ पे बैठी प्रतिमा। ये कौन सी हो गई? ये होगी दूसरी मथुरा या कुषाण काल से। अब यहाँ पे हम बैठी पहले पढ़ चुके थे, तो अब हम पढ़ लेंगे बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। देखें एक चीज समझिए ये थोड़ा सा, कि जैसे, ठीक है, जैसे कुषाण राजवंश पहले आया, किसके? गुप्त के पहले आया। पहले कुषाण चला फिर गुप्त आए। तो कुषाण में जो बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा है वो सारनाथ से प्राप्त है, सारनाथ में संग्रहित है। बैठी जो प्रतिमा है वो प्राप्त कहाँ से है? मथुरा से। वो प्राप्त कहाँ से है? मथुरा से। और उसकी स्थिति कहाँ है? तो मथुरा में ही है। स्थिति कहाँ है? मथुरा में ही। अब यहाँ पे देखें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, तो यहाँ बुद्ध की बैठी प्रतिमा मथुरा में है, अब यहाँ बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो मथुरा में हो जाएगी। प्राप्त कहाँ हो जाएगा? मथुरा, और संग्रह कहाँ हो जाएगा? मथुरा, मथुरा। सब कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये देखें कि जो पहला राजवंश रहेगा, मतलब जिसमें बुद्ध जी पढ़ने हैं, जो पहले राजवंश पढ़ जाएगा कुषाण, उसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सारनाथ में है, सारनाथ से मिली है। बुद्ध की बैठी प्रतिमा जो है वो मथुरा में है, मथुरा से मिली है। जस्ट अपोजिट कर देना है आगे वाले वंश में, मतलब कुषाण के आगे कौन आएगा? गुप्त। अब गुप्त से जब कहे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ है, तो यहाँ खड़ी मिली सारनाथ में, यहाँ खड़ी मिली मथुरा में, यहाँ बैठी मिली
मथुरा में, यहाँ गुप्तकालीन बैठी मिली सारनाथ में, बिल्कुल अपोजिट कर देना है। जो यहाँ खड़ी जहाँ जैसी स्थिति है जहाँ से प्राप्त रहेगी वैसे यहाँ बैठी प्राप्त रहेगी, जो यहाँ बैठी प्राप्त रहेगी जहाँ से, वो यहाँ से खड़ी प्राप्त रहेगी गुप्त काल में। तो कुषाण काल में, गुप्त काल में आप एक प्रतिमा को सिर्फ निर्धारित कर लें कि कुषाण काल की जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो सारनाथ से प्राप्त है और सारनाथ में रखी है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे, देखो, कुषाणकालीन बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सारनाथ से मिली, सारनाथ में संग्रहित है, तो कुषाणकालीन बैठी प्रतिमा जो है वो ऑटोमेटिक मथुरा से मिलेगी, मथुरा में संग्रहित होगी। अब बुद्ध की खड़ी अगर यहाँ कुषाण काल वाली मथुरा में सारनाथ से मिली है, तो गुप्तकालीन बुद्ध की बैठी प्रतिमा जो है, क्योंकि अपोजिट करना है, खड़ी अगर सारनाथ से मिली तो यहाँ पर बैठी सारनाथ से मिलेगी, यहाँ पर बैठी अगर मथुरा से मिली तो यहाँ पर खड़ी मथुरा सारनाथ से मिलेगी, बस इतना करना है। तो टोटल हमने बुद्ध की प्रतिमाएं पढ़ाई 6, एक गांधार में, 2 मथुरा में और 3 गुप्त काल में, ये हो गई। और आज जिसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी ये प्रतिमा है कि बैठे गुप्तकालीन बैठी बुद्ध जी की प्रतिमा, ठीक, या बैठे हुए बुद्ध, ये तो ये वाला पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइएगा, समझने से ही काम हो जाएगा। अब देखें, अब जो अपना आज प्रधान रहेगा जो वीडियो, तो बैठे हुए बुद्ध हैं गुप्तकालीन। अब बैठे हुए बुद्ध हैं गुप्तकालीन, तो इसके बारे में देखें। सबसे पहले गुप्त काल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे हमने कुषाण काल से संबंधित थोड़ी सी जानकारी दी थी, लेकिन गुप्त काल से नहीं। तो गुप्त के संस्थापक जो रहेंगे, वंश संस्थापक वो श्री गुप्त हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो रहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ये चीज याद रखना है। स्वर्ण काल जिसके समय रहा वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड इनको कहेंगे। और गुप्त काल की प्रसिद्धि किस लिए है, तो नागर शैली के मंदिर बने हैं इसमें, मंदिर निर्माण की नागर शैली में। गुप्त काल प्रसिद्ध किस लिए है, तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम मंदिर निर्माण की जो विधा रही है वो गुप्त काल में बना, प्रथम मंदिर जो बना वो भी गुप्त काल में बना। और मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, तो गुप्तों द्वारा बनवाए गए मंदिर मंदिर निर्माण की किस शैली में आएंगे, तो वहां पे कहेंगे कि नागर शैली में आएंगे। तो यहाँ पे ये इतनी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट देखें, ये है गुप्तकालीन बैठे हुए बुद्ध। तो बैठे हुए बुद्ध कहाँ से रहेंगे, सारनाथ से रहेंगे। देखो, बैठे हुए बुद्ध यहाँ पे कहाँ से प्राप्त हैं, सारनाथ से। पीरियड का है, क्या है, गुप्तकालीन। तो सीटेड बुद्धा फ्रॉम कहाँ से प्राप्त, सारनाथ, पीरियड गुप्त, ये रहेंगे। नाम बैठे हुए बुद्ध, प्राप्त शैली यहाँ पे सारनाथ शैली है, क्योंकि वो सारनाथ स्टाइल तकनीकी का मतलब है। सारनाथ से देखें प्राप्त रहेगा, और संग्रहालय कहाँ रहेगा, सारनाथ से। तो 1 मिनट फिर से देख लो, बुद्ध जी बैठे हुए जो गुप्तकालीन प्राप्त हैं, गुप्त जी जो बैठे हुए गुप्तकालीन प्राप्त हैं, गुप्तकालीन प्राप्त हैं, बुद्ध जी बैठे हुए कहाँ से, सारनाथ से मिले। कहाँ रंग रखे हैं, सारनाथ में रखे हैं, आई बात वही। और गुप्तकालीन अगर कहता मथुरा में बैठी हुई कहाँ से प्राप्त है, तो मथुरा से प्राप्त होते। मथुरा शैली में कहाँ से प्राप्त है, तो मथुरा शैली में प्राप्त है, मथुरा से ही प्राप्त है, मथुरा में ही रखे हैं। खड़े पूछता तो सारनाथ से, मथुरा में अगर पूछता तो सारनाथ से प्राप्त है, सारनाथ में संग्रहित है। तो ऐसे याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4-6 हैं इधर, तो इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद नहीं करना, एक बहुत अच्छे से याद करना है, फिर उसका अपोजिट करते चले जाओ, समझ जाओगे। तो ये बुद्ध हैं भाई, बैठे हुए बुद्ध गुप्त काल में। और गुप्त काल में बैठे हुए बुद्ध जो रहेंगे वो अब देखें यहाँ पर एक अच्छे से ये चीज़ें देख लीजिएगा, इनकी स्थिति देख लीजिए, हाव भाव देख लीजिए, बैठने की स्टाइल देख लीजिए, किस चीज़ पे बैठे हैं, इनके नीचे जो आकृतियाँ हैं ये देख लीजिएगा, यहाँ ऊपर जो है आभा मंडल के इर्द गिर्द उनको देख लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें जो है आगे डिस्कस की जाएंगी। तो मुख्यतः कितना पूछा जाएगा, मुख्यतः इतना ही पूछा जाएगा कि बैठे हुए बुद्ध जो हैं, ऊपर देखी जो प्रतिमा वो बैठे हुए बुद्ध जी की है, सारनाथ शैली में बनी है। शैली में यह प्रतिमा का मतलब है किस तकनीकी में बनी है, तो सारनाथ स्टाइल में बनी है। सारनाथ से प्राप्त है, नहीं तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में आएगा तो कह सकते हैं। गुप्तकालीन है, लगभग 5वीं शती में निर्मित है। सारनाथ संग्रहालय या उत्तर प्रदेश, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, तो उस संग्रहालय में संग्रहित है। तो प्राप्त स्थान और संग्रहालय एक जगह हो गया। 5वीं शती, क्योंकि गुप्तों का पीरियड रहेगा वही। स्टाइल ये कौन सी रहेगी, तो सारनाथ स्टाइल में निर्मित है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या रहेगी। तो इसमें भगवान बुद्ध को पद्मासन की मुद्रा में एक ऐसे सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है जिस पर चक्र अंकित है। तो नीचे जो उनकी दरी थी उसमें वो चक्र टाइप से ऐसे बने थे ना, ऐसे से, तो वो चक्र अंकित है, महत्वपूर्ण हो गया। उनके दोनों ओर हिरण की आकृतियां उकेरी गई हैं।
जिनके हाथों व उंगलियों की मुद्रा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रतिमा एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर कोई समस्या है। सिंहासन के नीचे उनके अनुयायियों को वंदना करते हुए दिखाया गया। छोटे बालक जो नीचे दिखाए गए थे ऐसे एक कतार में ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, उनके अनुयायी हैं जो उनका वंदन पूजन कर रहे हैं। इसमें बुद्ध को पारदर्शी वस्त्र को धारण किए हुए दिखाया गया है, पारदर्शी या झीनेदार छल्लेदार। सिंहासन के पिछले भाग में फूल बूटे व ज्यामितीय आकृतियों से सुसज्जित आभा मंडल दिखाया गया है। तो आभा मंडल का मतलब होता है प्रकाश पुंज, है ना, प्रकाश पुंज या तेज पुंज या आभा मंडल। अब गुप्त काल की ये प्रतिमा होगी, उसकी विशेषताएं होंगी, बस थोड़ा सा ही तो था। अब इसे गुप्त काल के बारे में लिखा कि इसे भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग कहते हैं, द फर्स्ट गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग, इसे गोल्डन पीरियड कहेंगे किसे, गुप्त काल को। तो आज का सेशन वैसे तो बहुत छोटा सा था, लेकिन आपको 6 के 6 जो रहेंगी प्रतिमाएं उनके बारे में हम बता देंगे एक एक करके, लेकिन उनको अच्छे से आप जनरली जो चीज़ें पूछी जाती वो उसी में से पूछ ली जाएंगी। कहाँ से मिला, कहाँ स्थित है, किस काल का है, बस समझ जाएंगे उसी से आप। तो कला से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, आप लोग सोचने लगते हैं कि स्पेशली नेट का है, स्पेशली टीजीटी का ना, जो चीज़ें बताई जाती है सभी के लिए, वो सभी के लिए है ना। तो ये चीज़ें मूर्ति कला जो है, स्थापत्य कला, हर एक चीज़ में पूछी जानी है तो पूछी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।